सदर जरदारी ने कॉल दिया, वादा किया, वचन दिया कि जब तक सांस चलेगी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। सदर जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया, लेकिन करप्शन का के भी खत्म नहीं हुआ। सदर जरदारी की वही जबान काटी गई जो फौज के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। बीबी तेरा बेटा तुझे कह रहा है कि अब्बा जी के साथ मिल के अवाम को बेवकूफ बनाऊंगा। नवाब शाह वालों, आपको फख्र है अपने जानबाज बेटे पर जिसने कभी भी आप लोगों की तरक्की का नहीं सोचा। पूरे पाकिस्तान को फख्र है सदर जरदारी पर कि वो 5 साल सदर रहने के बावजूद बीबी के कातिल नहीं पकड़ सके। कि सदर जरदारी का जुर्म क्या है? बिलावल साहब, ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। सदर जरदारी तो हंसते हुए जेल चले गए। वो इसलिए कि उन्होंने जेल की कोठरी में नया कूलर लगा दिया है। सदर जरदारी को जेल भेजना क्यों जरूरी था? ताकि मुल्क की दौलत को उनकी पहुंच से दूर रखा जाए। साथियों, मैं जाती तौर पर अब्बू के जेल जाने के हक में हूँ। मेरे वालिद की जब शादी हुई तो उन्होंने एक वलीमा यहाँ किया और एक कराची में किया, और कराची वाला वलीमा उन्होंने अपने घर के लॉन में किया जहां हजारों लोगों को दावतें दी गई। हाँ जी, फकीरों, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों को निकाल के। जैसे मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि क़यामत तक मेरी नस्ल पाकिस्तान पर हुकूमत करेगी। हमने सुना था अरबों खरबों करप्शन, आखिर में 1.5 करोड़ का इल्जाम लगाकर सदर जरदारी को जेल भेजा गया। हाँ जी, 1.5 करोड़ इसलिए कि वो उन्होंने सिर्फ जेब खर्च के लिए अपनी फ्रंट पॉकेट में डाला हुआ था। हम जानते हैं सदर जरदारी को क्यों इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जी, हर बेटे को अपनी बाप की हरकतों का पता होता है। सदर जरदारी ने खुद कहा है कि मैंने टिका के मनी लॉन्ड्रिंग की है। खान साहब दुआ करे कि जुर्म कबूल करने से पहले अब्बू जी की तबीयत न खराब हो जाए। अगर नून लीग की हुकूमत आई तो मैं इमरान के साथ मिलके इनकी हुकूमत नहीं चलने दूंगा। अगर मौलाना की हुकूमत आए तो फिर मैं नून लीग के साथ सड़कों पे निकलूंगा। तुम 70 साल के बुरे हो, मैं 30 साल के नौजवान हूं। इसका मतलब है दूर दूर तक पाकिस्तान के हालात ठीक होने का चांस नहीं। ये कहता था कि हमें रुलाएगा। वैसे एक दफा पता कर लेना चाहिए, जरदारी साहब रात को जेल में छुप छुप के रोते ही ना हो। सुन लो नियाजी साहब तो बिजी हैं, अगर कोई लतीफा सुनाना है तो पूरी कौम हाजिर है। मैं हिसाब लूंगा उन गरीबों का जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए। मैं हिसाब लूंगा उन नौजवानों का जो इमरान के जलसे में एक टांग पे डांस करते थे। वजीर आजम कहता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल भेजूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। इस कॉमेडी के बाद तो मिलने का चांस ही नहीं है। ये मजाक देखो, मेरी फुफ्फो को भी पकड़ लिया। नाब कहता है जरदारी जल्द ही जुर्म मान जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों हमें वोट नहीं देते? मैं मरियम नवाज से मिला हूँ, शहबाज शरीफ से मिला हूँ, मौलाना से मिला हूँ, अख्तर मेंगल साहब से मिला हूँ। हुकूमत के लिए तो मैं ज़ियाउल हक को कब्र से निकाल कर भी मिल सकता हूँ। मेहनत का शवाम और सब ही तबकात से कहता हूँ कि बाहर निकलो। बिलावल साहब, इतनी गर्मी में सिर्फ पित्त निकलती है, बंदे नहीं। ये क्या समझते हैं कि हम डर जाएंगे? नहीं, जब चोरी की है तो फिर डरना क्यों?
हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं। हाँ जी, हम तो सिर्फ वोट मांगने वाले हैं।